अब आपको पता नहीं विचार कहां से आ रहे हैं, तो वर्क किस पे करोगे? यहां पर दूसरा स्टेज है जहां पर आदमी फंसता है। ये तो पहला फेज चालाकियों वाला है, उसमें डायरी बनानी पड़ेगी आपको। दूसरा फेज थोड़ा चैलेंजिंग फेज, माइंड पता नहीं। तो अब हम वर्क उस पे कर सकते हैं जो हमें पता है। पता क्या है? ब्रीदिंग। मन नहीं पता, ब्रीदिंग पता है। और इन दोनों का इतना गहरा संबंध है सर, ओहो, अरे बाप रे। डर में सांस रुक जाती है, उत्तेजना में सांस बढ़ जाती है। सी, इन फियर breathing can stop, and it can stop to such a level that a person may die. And in excitement the speed increases. क्या संबंध है सर, कभी सोचा आपने? हर धर्म सांस की बात करता है, इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सब सांसों में खुदा बसा है। अगर आप मेरे फेसबुक की वो देखें डीपी, तो उसमें एक सन्यासी है और सांसों की माला से सुमरू मैं प्रभु का नाम। क्या बात है सर, सांसों की माला, बड़ा गहरा संबंध है सर, बहुत गहरा, बहुत डीप रिलेशन है सर। इसीलिए प्राणायाम बहुत बड़ी दवा है सर, बशर्ते मन आपके कब्जे में हो। भस्त्रिका आप कर ही नहीं सकते अगर आप ध्यानी नहीं है। अब जैसे कोरोना चल रहा है, बहुत लोगों ने प्राणायाम शुरू किया तो फोन करते हैं, ओ भाई वो भस्त्रिका नहीं हो रही है। ऐसे थोड़ी होगी, जिम थोड़ी है। प्राणायाम इज योगा। योगा मीन्स टू थिंग्स, ब्रीदिंग एंड माइंड का कॉम्बिनेशन। पूरी सांस अंदर और बाहर तभी होगी व्हेन यू आर कंसंट्रेटेड, नहीं तो नहीं होगी सर। पर हां, कहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। बड़ा जबरदस्त रिलेशन है सर। मेंटल स्टेटस डिसाइड्स द स्पीड ऑफ ब्रीदिंग, इट्स अ लॉ। आप एयरपोर्ट जा रहे हैं और आपको पता है कि प्लेन छूट गया या टाइम हो गया। आप एयरपोर्ट पहुंचे और पता लगा फ्लाइट 2 घंटे डिले है। पूरी सांस आपके अंदर ये कह रहे हैं, थैंक गॉड। हमें सुधारना इसे है, लेकिन इसका पता नहीं। लेकिन इन दोनों का गहरा संबंध है, तो हम इस पे काम कर सकते हैं सर पहले फेस में। इसी को अध्यात्म में साधना कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेमिंग द ब्रेथ इज कॉल्ड एज साधना। यहीं से शुरुआत होती है सर। अगर हमें पता है कि मन की बेचैनी, मन का उतावलापन सांसों से कंट्रोल किया जा सकता है, तो हम किस पे काम करेंगे? सांसों पे करेंगे। बट इन द इनिशियल फेज, और भाई साहब, एक डेड में और जिंदा में सबसे बड़ा फर्क क्या है? बॉडी वही है, सांस गायब है। ये सेकंड फेज है सर। बहुत दिनों, हालांकि मैं इस पर बोलने का एक कोई उचित अथॉरिटी नहीं हूं, पर मैं अपने अनुभव जो मैंने सीखे हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहां खड़ा हूं, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और जैसे जैसे आपकी सांसें आपके कंट्रोल में आनी, शुरुआत में दिक्कत होगी सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, डरिए मत सर। कहीं से तो आप शुरू करेंगे, और जैसे जैसे आपकी सांसें पकड़ में आने लगेंगी ना सर, एक बहुत बड़ी चीज आपके अंदर डेवलप होगी, बहुत बड़ी। आपके परिवार वाले, आपके अगल बगल के लोग सब सख्ते में आना शुरू हो जाएंगे कि अरे यार, बड़ी बड़ी बातें करने लगा ये बंदा। ये पैदा होना शुरू हो जाएगा सर, समझदारी। सेकेंड फेज में ये चीज डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। पढ़ने से समझदारी नहीं पैदा होती सर, होती ही नहीं। और व्यक्ति समझदारी से महान बनता है, पढ़ने से नहीं बनता। ये ध्यान का गिफ्ट है सर। जो सेकंड फेज है ना, जब मन और ब्रीदिंग को आप पकड़ना शुरू करेंगे,
और ये समझदारी जैसी जैसे बढ़ती जाएगी सर, आहा, इसी को बढ़ाना है सर। और ये समझदारी दुनिया के किसी स्कूल में नहीं मिलती सर, ये समझदारी दुनिया के किसी कॉलेज में नहीं मिलती, ये समझदारी दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलती। नहीं तो बाबा रामदेव इतनी ऊंचाई पे पहुंचता। सर ये राजा बनने के लिए ये जरूरी है सर, ये ध्यान का गिफ्ट है सर। और जैसे जैसे और थर्ड फेज जो ध्यान का है सर, उस पे तो आज तक कोई बोल ही नहीं पाया सर। एक बार ये सांसें आपके कंट्रोल में आ गई, उसके बाद क्या होगा ये सिर्फ आप जानेंगे सर। थर्ड फेज तो अगर मैं बोलूं उसका तो मैं अधिकारी ही नहीं हूं सर, पर हां सेकंड फेज के बाद आप चमकने लगोगे सर। जैसे जैसे ये बढ़ती चली जाएगी, लोग बेचैन होते चले जाएंगे आपके अगल बगल। आपकी अचीवमेंट देख के दिखाई तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंटरनल चेंज है वो। भाई आप जिम जा रहे हो, बॉडी बन रही तो बाहर से दिखाई पड़ रही, लेकिन जब आप ध्यान कर रहे हो और अंदर चेंजेस हो रहे हैं, कहां दिखाई पड़ेगा सर? समझदारी बढ़ाइए सर, किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं आप ध्यान से। बहुत लोगों ने ध्यान से क्या होगा, ये होगा सर। पहले फेस में सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है सर, वो मन की बारीक चालाकियों को समझना सर। ये सेकंड फेस है सर, ये हम जानते नहीं, लेकिन काम इसी पे करना है। लेकिन इन दोनों का गहरा संबंध है, हम इस पे काम करेंगे सर, ब्रीदिंग पे काम करेंगे। हर धर्म ने सांसों के बारे में बात की है। इससे क्या पैदा होगा सर? अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी सर। बस ये था ध्यान। ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान का महत्व क्या है, और बड़ी से बड़ी समस्याएं सर, बड़ी से बड़ी चुनौतियां। और तीन तरह के मन हैं, एक दुर्योधन की तरह, एक कृष्ण की तरह, एक अर्जुन की तरह। दुर्योधन की तरह उसको तो भगवान भी नहीं समझा सकते सर, उसको तो जाना ही है। अर्जुन का सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि वो एक अच्छे इंसान को अपना गुरु चुनता है, जिसको भी यह संस्कार पैदा हो गया कि गुरु कौन, किसी के कहने पे नहीं, वो भी महान बनेगा। कृष्ण तो परम अवतार है ही सर। कल इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।